ओम शांति। वेलकम टू आपके अपने चैनल मेडिटेशन लैब, जिसे आप अपनी आत्मा को परमात्मा के ज्ञान खजाने से भरपूर करने के लिए और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा पर उन्नति के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अभी हमारी अव्यक्त मुरली सीरीज चल रही है, जिसमें हम 1974 की मुरलीज को स्टडी कर रहे हैं। उसके जो भी मुख्य पॉइंट्स हैं हम वो सारे देख रहे हैं। और आज हमारे सामने 26 जून 1974 की मुरली है, जिसका टाइटल है सर्व सिद्धियों की प्राप्ति के रूहानी नशे में सदा स्थित रहो। मतलब ये मुरली बहुत बहुत ज्ञान युक्त, बहुत राजयुक्त, सार युक्त है और इससे आप जितना भी चाहें अपना मनन करके निकाल सकते हैं। और पहली बार बाबा ने ना वर्ड्स को क्लैरिफाई करा है, मतलब खाली ये बोल के नहीं छोड़ दिया कि सर्व सिद्धियाँ। अब ये बोल के नहीं छोड़ा है कि हम अपने मन से कुछ 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 अंदाजे लगाते हैं, विचार सागर मंथन करके, वो हमारी बुद्धि की होती है उपज, उसी को हम गाते रहते हैं। बाबा ने क्लियर कट बता दिया कि ये सर्व सिद्धियाँ। तो क्या बताया बाबा ने कि देखो, रिवाजी रीति से यदि कोई साधारण आत्मा अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेती है तो कितनी अथॉरिटी में रहती है। मतलब किसी को कोई चीज़ की सिद्धि प्राप्त हो जाए, अगर आपने कभी दुनिया में भी देखा हो ना, तो कुछ आत्माओं को होती है सिद्धि प्राप्त। इस संकल्प को बिल्कुल एकाग्रचित करके, मान लो कि कोई मेटल है, उसको पूरा का पूरा मोड़ देंगे। इतना इतना कॉन्सेंट्रेशन पावर। आपकी जेब में कोई भी चीज़ लिखी हुई रखी है, उसको वो जान लेंगे। ये सब पॉसिबल है कंसंट्रेशन पावर के थ्रू। यहाँ बाबा ने क्लियर कट बताया है कि यहाँ सर्व सिद्धियाँ प्राप्त होती है। वो सारी सिद्धियाँ कौन सी है, सब एक एक करके नोट कर सकते हैं और बिल्कुल ध्यान रखना है एक एक सिद्धि। इतनी सुंदर प्यारी सिद्धियाँ, मतलब अगर इस चीज़ को बाबा क्लैरिफाई ना करते ना, तो हम शायद बहुत लिमिटेड वे में सोचते। लेकिन बाबा ने बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है कि बच्चे, आपके पास तो ये सिद्धियां हैं। यानी जो सिद्धि हमारे अंदर नहीं है तो हम चेक भी कर लेंगे कि ये नहीं है, तो इसके लिए क्या पुरुषार्थ किया जा सकता है, या मेरी कौन सी वाली सिद्धि पे अथॉरिटी है। तो पहला है चाहे सदा निरोगी बनने की सिद्धि। दूसरा, चाहे कोई भी प्रकृति के तत्व को वश में करने की सिद्धि। ये छोटी मोटी आम सिद्धियां नहीं है, बहुत बड़ी सिद्धि है कि प्रकृति का कोई तत्व आपके वश में आ जाए। तीसरा, चाहे कोई दुखी, निर्धन व अशांत आत्मा को अविनाशी धनवान बनाने, सदा सुखी बनाने की सिद्धि। अगर कभी देखा हो कि कोई आत्मा सर पर हाथ भी रख दे तो बने हुए काम, जो बिगड़े हुए काम है वो भी बन जाते हैं। सदा सुखी का धन, ये जो अविनाशी धन है, इसके पीछे इतना भागते हैं, तो बाबा तो ऐसी सिद्धि भी दे रहे हैं कि जितना मर्जी भर भर के आप धनवान बनो। चौथा है निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि। पांचवा, संकल्पों को एक सेकंड में जहां और जैसे ठहराना चाहो वह संकल्प को अपने वश में करने की सिद्धि। ये भी बहुत बड़ी सिद्धि है संकल्प वाली। छठा है 5 विकारों रूपी महाभूतों को वश में करने की सिद्धि। सातवां है नैनहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि। आठवां, अनेक परिस्थितियों की परेशानी में मूर्छित हुई आत्मा को स्वस्थिति द्वारा सुरजीत करने, वजीदान देने की सिद्धि। कि बिल्कुल आत्माएं परेशानी में दुखी हुई पड़ी हैं, एकदम बेहाल है कि बस कहीं से कोई सहारा कुछ भी मिल जाए, आप उसको जाके परमात्मा का ज्ञान सुना के आपने उसको सहारा दे दिया, उसको मतलब समझ रहे हो, उसकी स्थिति ठीक कर दी, कुछ भी ऐसा कर दिया, तो एक तरीके से आपने उसको दूसरा दान दे दिया जीवन का। नहीं तो इंसान अपना जीवन खत्म समझता है जब वो दुखों में होता है, तकलीफों में होता है। खाली ये सोचने की बात है कि जिसके ऊपर बीतती है, एक्चुअल में तो फिर वही आत्मा जब भोगना में होती है ना, उसको पता होता है। नौवां है भटकी हुई आत्मा को सदा काल के लिए ठिकाना देने की सिद्धि। कि कोई भटकती हुई आत्मा भगवान को ढूंढ रही है, दर 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 दर, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कैसे भी करके कि परमात्मा मिल जाए। हालांकि ऐसी आत्माएं आजकल बड़ी कम होती हैं, हाँ, बट लेकिन के मंदिरों में इधर उधर कुछ आत्माएं हैं बहुत, जिनको बड़ी प्यास होती है परमात्मा को पाने की, ऐसी आत्माएं। 10वां, जन्म जन्मांतर के लिए आयु लंबी करने की सिद्धि। तो ये वाली सिद्धि भी है, आयु भी लंबी हो सकती है। 11वां, अकाली मृत्यु से बचाने की सिद्धि। आप जान रहे हो ये कितनी बड़ी सिद्धियां। मृत्यु पे बोला जाता है किसी का वश नहीं होता है,
और यहाँ बाबा टाइटल दे रहे अकाले मृत्यु से बचाने की सिद्धि। 12वां राज्य भाग, ताज तख्त प्राप्त करने की सिद्धि। ऐसी सर्व सिद्धियों को विधि द्वारा प्राप्त करने वाली आत्माएं कितने नशे में रहनी चाहिए। अंडरलाइन करना कि सर्व सिद्धियों को प्राप्त कौन कर सकता है? विधि द्वारा, विधि से ही। कि एक कोई कार्य जब होता है ना, उसके करने की एक विधि होती है कि ऐसे 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 करना है, अब ये स्टेप, अब ये स्टेप, अब ये स्टेप। एक भी स्टेप आगे पीछे करोगे तो फिर फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल रिजल्ट, आउटपुट वो नहीं होगा। तो विधि होती है इन सब की। तो बाबा ने कहा कि क्यों अपने आप को भूल जाते हो? लेना है बाप का सहारा और कर लेते हो क्या? किनारा। यही तो करते हैं, बाप का सहारा जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, किसके साथ? मुश्किलों के टाइम सबसे पहले ज्ञान योग छोड़ेगा, मुरली छोड़ेंगे, योग में मन नहीं लगेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अरे भाई, उस समय सबसे ज्यादा जरूरत होती है इन चीजों की। और वही समय होता है कि पुरुषार्थ को एकदम जीरो पे ले आएंगे कि पहले तो गड्ढे में पड़े हुए हैं कर्मों के, मतलब कि कोई पास्ट का विकर्म आ गया, हो गया इमर्ज, क्या कर सकती है आत्मा? अब वो इमर्ज होने के बाद अपना पड़े पड़े चिल्लाते रहे, और ऊपर से और ज्यादा कि मतलब ये भी नहीं कि बैठ ही जाओ, वो वाला काम करते हैं। ये नहीं करना। अब जो बात सुनने और समझने की है, बाबा ने कहा कि ये जितनी भी सिद्धियां हैं, हम में से हर आत्मा में कोई ना कोई एक सिद्धि जरूर है। ठीक, कोई यूज करके उसको बाहर निकाल लेता है, कोई अंदर ही दबाए रखता है, तो वो तो बिल्कुल जनरल कैटेगरी वाली आत्मा हो गई, एकदम आम ब्राह्मण। कि अपनी सिद्धि बस ठीक है, जो चल रहा है, जैसा चल रहा है चलता रहे। यहाँ पे क्या है, आत्मा को अपना पुरुषार्थ करना होता है उसके आधार पे। और जो बहुत बहुत ही हाई लेवल की सोल्स हैं, उनके अंदर एक से ज़्यादा सिद्धियां हैं, कई कई सिद्धियां हैं। हालांकि ये 12 की 12 सिद्धियां हैं परसेंटेज में, लेकिन एक सबसे ज़्यादा रूप में ज़रूर होगी। अपना अपना चेक करना। बाबा ने कहा कि मैंपन भूल कर श्रीमत के आधार से हर सिद्धि को यूज करो। कि मैंपन भूल जाओ कि ये मेरी है। हकीकत में तो हमारी कोई औकात ही नहीं, देने वाला तो कोई और है। उसकी नियामत को मतलब अपना कह देना, मतलब क्या बोलते हैं, अमानत में खयानत, वो उसी क्षण समझना उसको खत्म कर देगा। उसका प्रभाव अपने आप ही करेंगे हम। ये कार्मिक कुछ बोलते हैं रेसिप्रोकल चीज़ें होती हैं कि ये किया तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो बोलने में आता है कि बाबा थोड़ी ना करेगा बैठ के, उसको इतना टाइम नहीं है, तो ये खुद ब खुद हो जाएगा। हर सिद्धि को यूज करो मैंपन को भूल के। और किसके आधार पर? श्रीमत जो बाबा की मिली हुई है। अगर मैंपन में आके कोई भी सिद्धि को यूज किया तो क्या कहावत है? करामत खैर खुदाई। अभी मैंने एक कहावत दूसरी बताई थी कि अमानत में खयानत। यहाँ बाबा बता रहे हैं क्या? करामत खैर खुदाई, अर्थात श्रेष्ठ पद के बजाय सजा के भागी बन जाएंगे। श्रेष्ठ पद मिलना चाहिए जिन सिद्धियों के आधार पे कितना ऊंचा जा सकते हो आप, ज्ञान में, आप सेवा में, आप दुनिया की कितनी सेवा कर सकते हो, आप आत्माओं की कितनी सेवा कर सकते हो, कितना पुण्य इकट्ठा कर सकते हो। लेकिन उसके बजाय क्या हो जाएगा? सजा के भागी बन जाएंगे। अगर अपने आप को समझ लिया, साक्षीपन नहीं तो फिर सजा है, बहुत चीजें भोगेंगे इससे। हालांकि कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नहीं दे सकती, वो इस तरह के हैं कि कुछ आत्माओं को उन चीज़ों पर यकीन होगा, कुछ नहीं होगा। और अगर किसी ने थोड़ा बहुत करीब से इन चीज़ों को देख रखा है ना, सोल्स, एनर्जी, ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, थोड़ा सा मैंने देखा है ऐसी आत्माओं को जिनके पास सिद्धियाँ थी, वो ज्ञान में नहीं लेकिन ज्ञान से बाहर का बता रही हूँ कि सिद्धियाँ थी। और उन्होंने उन सिद्धियों को जैसे भी यूज़ किया, करते 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 एक समय ऐसा आया कि वही सिद्धियाँ उनके लिए, समझ लो, गले की फांस बन गई। उनके खुद के ऊपर ही इतनी सारी चीज़ों के इम्पैक्ट आने शुरू हो गए। अदर जो सोल्स होती हैं, इतनी सारी सोल्स के साथ, समझ रहे हो, अकाउंट्स बनते हैं। वो सोल्स भी जिन्होंने शरीर नहीं ले रखा, समझ रहे हो, बिना शरीर वाली आत्मा जिनको हम कहते हैं। आत्मा हम जनरली सबको कहते हैं, बिना शरीर वाली आत्माएं आप बोल सकते हो। उन आत्माओं का प्रभाव, और उनमें से भी बहुत आत्माएं तो बड़ी पावरफुल कह लो या जैसी भी होती हैं, शक्ति बहुत होती है उनके अंदर। तो वो बुद्धि ऐसी फिराती है ना कि मतलब सामने वाला इंसान ना इस चीज़ को समझ नहीं पाएगा।
वो उसका कोई कंट्रोल नहीं रह जाता फिर उन चीज़ों के ऊपर, इतना ज़्यादा अपने आप को उन चीज़ों में ले जाना। अंत में तो मतलब मैंने इतना, अभी ये थोड़ी अलग बात हो जाएगी, लेकिन सच में मैंने भोगना भोगते हुए देखा है और फिर उन आत्माओं को शरीर में छोड़ते हुए देखा है कि अपनी मर्जी के बिना वो कहने में दिखाई देगा, सुनने में दिखाई देगा कि सुसाइड, वो सुसाइड नहीं, वो बुद्धि ही ऐसा भटक के और ऐसा माया जाल, भ्रम जाल, वो शक्तियाँ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है कि सामने वाला ऐसा स्टेप उठा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, कि कल तक जो आत्मा दूसरों की मदद कर रही थी वो करते करते कहाँ पहुँच गई मतलब। तो बड़ी अलग तरह की बातें हैं, दुनिया में तो इतने गहरे राज हैं, हम तो जानते ही क्या है। ठीक है, तो जी ये थी आज की मुरली। अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ उन्नति हो सकती है, आगे बढ़ सकते हैं आप, चैनल को लाइक शेयर कर सकते हैं दूसरों के साथ भी, क्योंकि जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है तो ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओम शांति।